प्रिय श्रद्धालुजनों, आज हम आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। कृपया इस कथा को पूरा सुने और बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस कथा का संपूर्ण श्रवण करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो भोलेनाथ की महिमा का सम्मान करें और ध्यानपूर्वक इस कथा का आनंद लें। यह कथा न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर करती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करनी है और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है। इसमें बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पाने की राह दिखाई गई है। सही निर्णय लेने की कला, रिश्तों में मधुरता बनाए रखना और जीवन में आत्मिक शांति प्राप्त करना, ये सब बातें इसमें विस्तार से बताई गई हैं। यह कथा न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को भी उजागर करती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करनी है और खुशहाल जीवन का रहस्य क्या है। इसमें बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पाने की राह दिखाई गई है। सही निर्णय लेने की कला, रिश्तों में मधुरता बनाए रखना और जीवन में आत्मिक शांति प्राप्त करना, ये सब बातें इसमें विस्तार से बताई गई हैं। भगवत गीता केवल किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और स्वास्थ्य का मार्ग पा सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। इस दिव्य ज्ञान का अनुसरण कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अतः इस ज्ञान को अपनाएं और जीवन को नई दिशा दें। प्रिय श्रद्धालुजनों, भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन सभी श्लोकों को पढ़ना और समझना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज के इस विशेष अवसर पर हम भगवत गीता के 100 सबसे महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा करेंगे, जो आपको इसका गहरा अर्थ और सार समझने में मदद करेंगे। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत गुप्त है। जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, उसे भगवान अपनी कृपा, भक्ति और प्रेम प्रदान करते हैं। यह अमूल्य ज्ञान न केवल हमारे जीवन की चुनौतियों को हल करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को नई रोशनी से आलोकित करें। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ ज्ञान को समझने और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। इसका ज्ञान हमारे जीवन को दिशा देने वाला है। आइए हम सभी मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के महान विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और उसे सार्थक बनाएं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जान लो कि शरीर का एक अदृश्य हिस्सा मन है, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी है। यदि मन पर नियंत्रण न रखा जाए, तो यह इंद्रियों को इधर उधर भटकाता है और भौतिक सुखों की ओर ले जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को भ्रमित कर देता है कि वह सब कुछ कर सकता है। जब शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है, तो यही मन डर और बेचैनी में डूबकर घबराने लगता है। मनुष्य कहने लगता है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ। यह सारा नाटक मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने अहंकार के वश में करने वाला यही मन है। यह मोह और माया के जाल में फंसाकर इच्छाओं के पीछे दौड़ाता है। यह मन कभी सुख की तलाश करता है, तो कभी दुख में डूबकर अपने हालात पर विलाप करता है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में रखे और अपने भीतर झांके। जब वह अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा का साक्षात्कार करेगा, तब उसे परमात्मा के प्रकाश का अनुभव होगा। इसलिए हे श्रद्धालुओं, जीवन में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और विनाश की ओर बढ़ा, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और जीवन को सार्थक बनाया। इसी तरह एक सफल जीवन के लिए हमें सही सलाहकार और मार्गदर्शक चुनना आवश्यक है।
याद रखें, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है, उसमें संतोष और संतुलन बनाकर हम जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यही गीता का वास्तविक संदेश है। जाओ, जो तुम्हें भूल गए हैं, अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों न हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान शिव कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे लोग होते हैं, उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वे ये हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। सबसे मजबूत लोहा भी टूट सकता है जब बार बार चोट लगे, लेकिन अगर आत्मसम्मान की बात हो तो झुकने से बेहतर टूट जाना है। जिद जरूरी है, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाती है। जो लोग खुद दर्द सहते हैं, वही दूसरों को मुस्कुराना सिखाते हैं। खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ से नई शुरुआत ले सकती है। माता पिता की सीख और किताबें कभी धोखा नहीं देती। पिता की डांट, गुरु की फटकार और सुनार की चोट हमें निखारती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोना तपकर आभूषण बनता है। जिंदगी साइकिल की तरह है, संतुलन चाहिए तो आगे बढ़ते रहना होगा। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, दर्द को बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी दिल को समझाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर जिद आपको खुशी नहीं दे सकती। दुनिया में कोई हमेशा के लिए किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे दूर चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, जिसने ठोकरों से संभलना सीख लिया, उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक वही लोग देते हैं जो हमें धोखा देकर चले जाते हैं। किसी से नाराज रहने से बेहतर है कि उसे अपने दिल से ही दूर कर दो। वक्त हर किसी को मत दो, क्योंकि जो आपकी कदर करेगा वो वक्त मांगेगा नहीं। गलत लोग सही सबक सिखाने आते हैं। उन लोगों को हमेशा याद रखना जो शुरू से ही तुम्हारे साथ खड़े हैं। पैसों से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन भरोसा और ईमानदारी कभी नहीं। भरोसा करो, मगर सोच समझकर। जुबान भी कभी कभी हमें चोट पहुंचा देती है। जो दूसरों की तरक्की देखकर चलता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ गलतियों को माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पैसा वही काम आता है जो तुम्हारे पास है। ताकत वही मायने रखती है जो तुम्हारे हाथ में है। और अपना वही होता है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए है, उस पर मत रुको, वरना आने वाले कल की खुशियां खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए। लोग चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन आपकी बातें हमेशा याद रहती हैं। इंसान हमेशा दुख की शिकायत करता है, लेकिन उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी लौट जाता है, क्योंकि वह उसे देख ही नहीं पाता। अकेले रहना उन लोगों के बीच रहने से बेहतर है जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई यह कहने की हिम्मत न करे, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें तब बड़ी लगती हैं जब हमारी नजर अपने लक्ष्य से भटक जाती है। हर नई शुरुआत डराती जरूर है, लेकिन याद रखना, सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलती है।
इंसान की सोच उसकी नियति तय करती है। कोई परिंदों के लिए दाना डालता है, तो कोई जाल बिछाता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर कोई जीने की नई वजह ढूंढ ही लेता है। सच्चा रिश्ता एक किताब की तरह होता है। चाहे वक्त कितना भी बीत जाए, उसका अर्थ कभी नहीं बदलता। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत समझो, क्योंकि यही गलतफहमी सबसे बड़े दर्द की जड़ बनती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से अच्छा है कि थोड़ा ठहरो, सोचो और फिर कदम बढ़ाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। बस सही वक्त का इंतजार करो। सही कर्म वह नहीं जो सफल हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका इरादा कभी गलत ना हो। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होता। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जिंदगी दांव पर लगी हो, तो इंसान की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, बल्कि अनमोल अनुभव होते हैं। किसी के पूछने का इंतजार मत करो। अपना दर्द खुद समझो, अपनी दवा खुद बनो। वक्त को करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छों को घुटनों पर ला सकता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो चाहकर भी पूरे नहीं हो पाते, और यही जिंदगी का सच है। यह दुनिया जुबान से नहीं, पैसों से फैसले करती है। जब भी तुम्हारा हौसला ऊंचाइयों को छुएगा, तब कोई ना कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश जरूर करेगा। संभाल कर रखी गई चीजें और दिल से सुनी गई बातें एक ना एक दिन जरूर काम आती है। अगर किसी को परखना हो, तो बस इतना कह दो, मैं मुसीबत में हूँ। भगवान शिव कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है, तो उसे जाने दो। अपने आत्मसम्मान के लिए किसी के पीछे मत भागो। सच हमेशा खामोश होता है, झूठ ही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। जब किस्मत साथ न दे, तो समझ लेना मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरतमंद का साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत ठीक ना हो, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग बस जीना बहुत देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय आ चुका होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बना लेना जिसे अपनी गलतियां कभी नजर नहीं आती। घाव तभी भरते हैं जब उन्हें कुरेदना बंद कर दिया जाए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दिल में तकलीफ होती है, लेकिन उसे किसी से कह नहीं पाते। जब हम किसी के मुंह में पड़ जाते हैं, तो उसकी बुराइयां नजर नहीं आती, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं, तो उसकी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाती हैं। उम्मीदें तकलीफ देती हैं, लेकिन फिर भी दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता। जिसकी दुनिया में कोई परवाह नहीं करता, उसकी परवाह ऊपर वाला जरूर करता है। अक्सर वही लोग टूटते हैं जो दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सोच खूबसूरत हो, तो हर चीज में अच्छाई नजर आने लगती है। अगर प्रेम सच्चा होगा, तो वो परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारा इंतजार करेगा। लोग भी अजीब होते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं, लेकिन रिश्तों को छोड़ देते हैं। रोने से तकलीफ खत्म नहीं होती, लेकिन दिल को हल्का जरूर कर देता है। अहंकार जरूरी है जब बात आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की हो। जब जिंदगी सही दिशा में चल रही होती है, तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जरा सा रास्ता मुश्किल हो जाए, तो लोग दूर खड़े नजर आते हैं। दर्द जब अपनी हदें पार कर जाता है, तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद रखता है। भरोसा जब टूटता है, तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। सच्चाई और अच्छाई दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है, तो कहीं नहीं मिलेगी। आज की सच्चाई यही है, लोग पैसे को अहमियत देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र जैसा भी हो। सच्चाई और अच्छाई दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है, तो कहीं नहीं मिलेगी। आज की सच्चाई यही है, लोग पैसे को अहमियत देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र जैसा भी हो। ईश्वर पर भरोसा रखना, लेकिन दुनिया से उम्मीद मत करना। मैंने उन रास्तों पर अकेले सफर किया है जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई साथ नहीं था। अपनी जिंदगी से कभी हार मत मानो, क्योंकि आने वाला कल नए अवसरों से भरा हो सकता है। सिर्फ किसी का साथ पाना ही नहीं, बल्कि
उस रिश्ते को सहेज कर रखना भी जरूरी होता है। जिंदगी में हर किसी को उतनी ही अहमियत दो जितनी वह तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। दुनिया हमें नहीं बदलती, हम खुद अपने फैसलों से अपनी कहानी लिखते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने जाहिर मत करो। तारीफ की ख्वाहिश सबको होती है, लेकिन यह पूरी अक्सर अंतिम विदाई के दिन ही होती है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी है। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियां जरूरी नहीं, बस स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते खुद टूट जाते हैं। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है इंसानों को पहचानना, क्योंकि हर चेहरा वह नहीं होता जो दिखाई देता है। अगर आप हर बार रिश्ते बचाने के लिए झुकेंगे, तो लोग इसे आपकी आदत समझ लेंगे और बार बार आपको झुकाने की कोशिश करेंगे। जब कोई गैर धोखा देता है तो हम लड़ पड़ते हैं, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान बस चुप रह जाता है। जो लोग सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ होते हैं, उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। सच्ची ऊंचाई वही लोग पाते हैं जो बदला लेने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की सोच रखते हैं। जिस इंसान की नीयत साफ और सोच सकारात्मक होती है, उसके लिए मुश्किलें भी रास्ता बना देती हैं। भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा मदद के लिए आते हैं, बस हमें पहचानने की जरूरत होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहना। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपकी छोड़ी हुई राह पर चलने के लिए कोई और तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों की कद्र नहीं करता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कुछ लोग इस कदर स्वार्थी होते हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां भी छीन लेते हैं। वास्तव में सबसे गरीब वही है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर टिकी होती हैं। जो लोग दूसरों की चापलूसी कर अपना काम निकालते हैं, वे कभी सच्चा सम्मान नहीं कमा सकते। जिसने टूटकर भी मुस्कुराने की ताकत रखी हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, इन्हें अपने अच्छे व्यवहार से अर्जित करना पड़ता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर हालात में चलना जानता हो। किस्मत भी अजीब होती है, अगर बदल जाए तो हंगामा मचा देती है, और न बदले तो सवालों में उलझा देती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन ही न करें। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन सच्चे बनाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। अगर कोई बुरे वक्त में साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मुश्किल वक्त ही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे पैसों की कदर करते हो, वैसे ही सच्चे और अच्छे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन अच्छे लोग नहीं। अगर तुम्हारी मौजूदगी किसी को खलने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। एक छोटी सी इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक फैसला कुछ बदलता है, लेकिन एक दृढ़ संकल्प सब कुछ बदल सकता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं, वे दिखावे का शोर नहीं मचाते। जो भीड़ तुम्हारे आसपास है, उनका कोई ना कोई मतलब तुमसे जुड़ा हुआ है। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा, वे तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते हैं। दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। यहाँ ज्यादातर रिश्ते किसी न किसी फायदे से जुड़े होते हैं। जैसे नम जमीन पेड़ की जड़ों को थामे रखती है, वैसे ही मीठे बोल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जैसे नींबू की एक बूंद पूरा दूध फाड़ सकती है, वैसे ही अहंकार मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकता है। विश्वास करो, लेकिन पूरी तरह किसी के भरोसे मत बैठो। जो तुम्हारे दर्द को समझते ही नहीं, उनसे शिकायत करना वक्त बर्बाद करने जैसा है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को बताता है, और दूसरी जो अपने दिल में छुपा कर रखता है। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। बेचैनी, तनाव और उदासी तब बढ़ती है जब इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। मुसीबतें इंसान को अकेला कर देती हैं, लेकिन उन्हीं से वह मजबूत बनना भी सीखता है। झूठी कस्में इंसान की जान नहीं लेती, लेकिन विश्वास को जरूर खत्म कर देती हैं। धन से अमीर बनना आसान है, लेकिन दिल से अमीर होना
एक बड़ी बात है। रिश्तों को केवल समय ही नहीं, बल्कि समझदारी की भी जरूरत होती है। अगर कोई चुप कराने वाला न हो, तो हालात इंसान को मुस्कुराने की आदत डाल देते हैं। आपकी सफलता के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि आपके संघर्षों का सबसे बड़ा हाथ होता है। कटी हुई शाखाएं छाया नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर सिर्फ सपने दिखाती हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, वे वही होते हैं जिनके दिल में किसी न किसी बात की तकलीफ छुपी होती है। जो बीत गया, उसे बार बार याद मत करो। और जो हाथ जब तक अपनों से ठोकर न मिले, इंसान को सच्चाई का एहसास नहीं होता। हर कोई आपको समझेगा नहीं, और न ही आप हर किसी को समझा सकते हैं। आंसू उन्हीं के सामने बहाओ जो उनके दर्द को महसूस कर सके। गुस्सा और आंधी एक जैसे होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हो चुका है। कुछ लोग आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे फायदा होता है। अगर सच बोलने की आदत है, तो अकेले चलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सामान्य लोग केवल शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन समझदार लोग उनके पीछे छिपे अर्थ को समझते हैं। उन लोगों से सावधान रहो जो आपको दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से जोड़कर रखते हैं। जो आपकी तकलीफ में खुद दुखी हो जाए, वह कभी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। वक्त एक ऐसा तराजू है जो मुश्किल समय में अपनों की असली कीमत बता देता है। दुनिया हार मानने को कहती है, लेकिन दिल हमेशा कहता है, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। कभी कभी रास्ते बदलने से ज्यादा खुद को बदलना जरूरी होता है। गरीब भूख से मरते हैं, जबकि अमीर अपने शौक की वजह से। जब अंधे को दिखने लगता है, तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका सहारा दिया था। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। अगर स्वार्थी लोगों को दूर करना हार कहलाता है, तो ऐसी हार हमें मंजूर है। नाम और पहचान छोटी ही सही, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव तकलीफ देते हैं, मगर लंबे समय में जरूरी साबित होते हैं। ध्यान दिया है, जो लोग आमतौर पर कम बोलते हैं, वे अपनों के सामने सबसे ज्यादा खुलते हैं। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, तो आपकी ताकत का कोई मतलब नहीं। जिंदगी में ऐसा रवैया रखो कि जो जैसा है, उसे उसी अंदाज में जवाब दो। जिसका कोई भरोसा नहीं, उसे जिंदगी कहते हैं। और जिसकी 100% गारंटी होती है, उसे मौत कहते हैं। जो इंसान नियम बनाकर हर काम वक्त पर करेगा, एक दिन वही दुनिया पर राज करेगा। अक्सर लोग महान बनने की दौड़ में इंसानियत ही भूल जाते हैं। पैसों की असली कीमत तभी समझ आती है जब खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया भरोसा और बिना सोच समझ के लगाई गई पूंजी, दोनों का नतीजा अक्सर धोखा ही होता है। जीतने के बाद दुनिया आपको अपनाएगी, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए, वही सच्चा अपना है। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खासियत होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद पर खरा उतरता है, तो आपको भी उसके भरोसे को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। हर दिन खुशी से जियो, क्योंकि रोज सिर्फ सूरज ही नहीं, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढल रही होती है। खामोशी का मतलब सम्मान भी हो सकता है, मगर कुछ लोग इसे कमजोरी समझने की गलती कर बैठते हैं। धैर्य रखो, ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे, और जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, उनके चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मंजिल मेहनत से ही हासिल होती है। सफलता तब हासिल होती है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतनी देर मत कर देना कि सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएं और पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाए। इंसान की समझदारी उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत के अंदाज से पहचानी जाती है। अपनी जिंदगी से कभी नाखुश मत होना। हो सकता है कि आपकी जैसी जिंदगी ही किसी और का सबसे बड़ा सपना हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, परिणाम नहीं। इसलिए हमेशा अपने कार्य पर ध्यान दो और मेहनत करते रहो। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि इंसान के दुखों का मुख्य कारण
उसकी इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहना है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उसका जीवन सुखी और संतोषजनक बन सकता है। यकीन रखो कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, और जो होगा वह भी तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। जीवन न अतीत में है और न ही भविष्य में, बल्कि इसकी असली सुंदरता वर्तमान को पूरी तरह जीने में है। अगर कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह इच्छा रखता है। नियमित अभ्यास से किसी भी चीज पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सच्चा धर्म वही है जिसमें हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सभी जीव मेरे लिए समान हैं, न कोई अधिक प्रिय है न कोई कम। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा अर्जित की जाती है। छोटे बड़े का भेदभाव छोड़कर यह समझो कि सभी तुम्हारे अपने हैं और तुम सभी के। इसलिए प्रेम करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शंका करने वाला व्यक्ति न इस जीवन में सुखी रहता है, न ही किसी और लोक में। इसलिए या तो जो कर रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो, या फिर वही करो जिसमें तुम्हारा विश्वास हो। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनके लिए उनका ही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने जरूरी काम पूरे करो, क्योंकि खुद कुछ करना निष्क्रिय रहने से हमेशा बेहतर होता है। यह पूरा संसार मेरी ही शक्ति से निर्मित है। मैं ही इसका निर्माण करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इसके विनाश का कारण बनता हूँ। अधर्म और दुख की ओर ले जाने वाले तीन रास्ते हैं: वासना, क्रोध और लालच। लगातार प्रयास और आत्म अनुशासन से चंचल मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका फिर से जन्म लेना भी उतना ही सत्य है। इसलिए जीवन के इस सच को स्वीकार कर आगे बढ़ो। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जब आप अपने कार्य को पूरे मन से करने लगते हैं और उसमें आनंद पाने लगते हैं, तब आप वास्तविक पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार में सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से अपनी महानता सिद्ध करता है। निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्चा कर्म माना जाता है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, तो उसका व्यवहार और बोलने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है, और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि उनका परिणाम भी अच्छा मिले। अत्यधिक खुशी या गहरे दुख की अवस्था में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भावनाएं सही फैसले लेने में बाधा बनती हैं। जो होने वाला है वह निश्चित रूप से होगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। जिसके पास धैर्य की ताकत होती है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है, और न ही तुम इसके स्वामी हो। यह शरीर पांच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे नियंत्रण में केवल कर्म है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन्हें सही दिशा में करो। सही कर्म वह नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा अनुकूल हो, बल्कि सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय दूसरों के भले को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। हे पार्थ, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो।
मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें उचित फल अवश्य दूंगा। कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसलिए अच्छे कर्म करने के बावजूद कुछ लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान न दो, अपने कर्म पर केंद्रित रहो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह अहंकार है। आत्मविश्वास को अपनाओ और अहंकार को छोड़ो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने सच्ची शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब समान होते हैं। सच्चा दान वही होता है जो कर्तव्य और समझ के साथ निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद को दिया जाए, बिना किसी संदेह या अहंकार के। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन तो बस इस क्षण में है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि बिना कठिनाइयों के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता है या बहुत कम खाता है, वह कभी भी महानता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। जितना जरूरी हो उतना ही खाओ, सो और अपने कर्म में लगे रहो। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी प्रकार कठिनाइयां साहसी इंसान की परीक्षा लेती है। कर्म एक ऐसा बीज है जिसे हर किसी को किसी न किसी रूप में अवश्य काटना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको हमारी जरूरत होगी। जिस तरह समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, उसी तरह मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। अच्छे समय में अहंकार से बचें और बुरे समय में धैर्य रखना न भूलें। मनुष्य का दिमाग ही उसकी असली शक्ति है। जो वह सोचता है वही बन जाता है। खुद से यह वादा करें कि अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। सच्ची मित्रता दुख को आधा कर देती है और खुशियों को दो गुना बढ़ा देती है। लोग कुछ भी कहें, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और शांत रहें, क्योंकि जितनी भीषण धूप हो, वह समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। धैर्य रखें, क्योंकि कभी-कभी जीवन में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा अमर है, वह कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता और सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। आपके आसपास कितनी भी बुराइयां क्यों न हों, जब तक वे आपके भीतर न आए, वे आपको प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरों के कामों, फैसलों और जीवन शैली पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करें। जब एक समझदार व्यक्ति कोई रिश्ता निभाना छोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। गुस्सा और अहंकार कमजोर व्यक्तियों की निशानी होती है। इनसे मुक्त होकर ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है, वह उसकी ओर आकर्षित होता है और उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक विचारों और कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। जितना संभव हो, चुप रहना ही सही होता है, क्योंकि इंसान की सबसे ज्यादा गलतियां उसकी जुबान से ही होती हैं। सच्ची नियत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अच्छा या बुरा बनता है, और वही कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं होता। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को पहचानें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यदि भविष्य अस्पष्ट हो, तो अपने वर्तमान को सुधारने में ध्यान लगाएं। जब मन कमजोर होता है, तब समस्याएं बड़ी लगती हैं। जब मन कठोर होता है, तब वही समस्याएं चुनौतियां बन जाती हैं। और जब मन आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वही समस्याएं अवसर में बदल जाती हैं। इंसानियत उसी क्षण समाप्त हो जाती है जब किसी को दूसरों के दुख में खुशी मिलने लगती है। समय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं और न ही किसी का इंतजार करती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो वही गलतियां हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है।
लेकिन अगर हम उनसे सीखते नहीं, तो वे हमारे लिए एक गहरा कुआं बन जाती हैं। निर्णय आपका है। उन्नति की सीढ़ियां चढ़नी है या अंधकार में डूबना है। अगर इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आशा है कि यह संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो अपने विचार कमेंट में साझा करें और हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।